अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन इन ग्लाइकोलाइसिस। एनर्जी प्रोडक्शन ग्लाइकोलाइसिस में हमारी जब सबसे पहले हमने देखा कि ग्लूकोज किस तरह पायरोवेट में ब्रेक डाउन होता है। अब पायरोवेट जो है वो आगे पायरोवेट की फर्दर ब्रेक डाउन होती है, जिसके अंदर वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, और अगर ऑक्सीजन होती है तो वो क्रेब्स साइकिल में मूव कर जाता है। एनर्जी जो है हमारे पास प्रोड्यूस होती है। हमारे पास पहले तो हमारे पास दो स्टेप होते थे, उन दो स्टेप्स में हमारे पास एटीपी जो थी वो कंज्यूम होती थी। ठीक है, एटीपी को हम कंज्यूम करते थे एटीपी की प्रोडक्शन के लिए। वो दो स्टेप हमारे पास, ये वाले दो स्टेप थे। इधर एक तो सबसे फर्स्ट पे हमारे पास एटीपी यूज़ होता था और एक सेकंड स्टेप पे हमारे पास एटीपी यूज़ होता था। ठीक है, और ये इस वजह से जब ये दोनों यहाँ पर एटीपी यूज़ हो जाते थे, फिर हमारे पास आती थी, ये थी हमारी एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज, फिर आ जाती थी हमारी एनर्जी प्रोडक्शन स्टेज। एनर्जी प्रोडक्शन स्टेज पे ये हमारे पास आ जाते थे एक इस स्टेप पे आके, जहाँ पे 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता था। एक वहाँ यहाँ पे एटीपी हमारे पास प्रोड्यूस होता था, और दूसरा लास्ट स्टेप पे हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस होता था। इन दो स्टेप्स पे एटीपी के प्रोडक्शन होती थी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रह जाते हैं जब हमारे पास हम पूरी अपनी ग्लाइकोलाइसिस को कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमारे पास, जब सबसे पहले हम देखते हैं एनएरोबिक स्टेट में। एनएरोबिक स्टेट में हमारे पास टोटली अगर हम कुल मिलाकर देखें ना, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस ग्लिसरॉल्डिहाइड 2-फॉस्फेट हमारे पास मतलब कि हमारे पास स्टेप 2 बार होता है एनर्जी प्रोडक्शन फेज में, तो हमारे पास टोटल 4 एटीपीज़ बनते हैं। 4 एटीपीज़ इस तरह से बनते हैं कि हमारे पास जो थे वो 2 एटीपी इधर बन रहे थे, ठीक है, और 2 ही एटीपी हमारे पास इधर बन रहे थे। अब ये जो 2 एटीपी इधर बन रहे थे ना, ये तो हमारे पास कंज्यूम हो जाते थे एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ में। जो हमने उधर यूज़ किए होते थे हम उनको वापस कर देते थे कि आपके जो एटीपी हमने यूज़ किए हैं ये आप हमसे वापस ले लें। तो एंड पे आके हमारे पास जो एनएरोबिक स्टेट है ना, उधर हमारे पास आके सिर्फ 2 एटीपी हमारे जो थे वो हम दे देते थे, मतलब कि वो हमारे पास लॉस हो जाते थे, और हमारे पास ओनली ऑन 2 नेट गेन जो थे ना, वो हमारे पास नेट गेन एटीपी का, वो हमारे पास नेट गेन 2 होता था एटीपी का। वैसे तो हमारे पास NADH की प्रोडक्शन भी हो रही होती है, पर NADH जब हमारे पास, इधर मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं, थोड़ा सा हम एनारोबिक में ग्लाइकोलाइसिस को थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। एनारोबिक जब हमारे पास पायरोवेट बन जाता है ना, पायरोवेट की प्रोडक्शन हो जाती है हमारे पास, तो पायरोवेट हमारे पास आगे जो है ना रिड्यूस हो जाता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंट में, लैक्टेट में। ठीक है, ये लैक्टेट में हो जाता है। जब ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में हमारे पास लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, तो इधर हमारे पास NADH जो है ये रिड्यूस होता है, तो NADH हमारे पास NAD+ में कन्वर्ट हो सकता है, NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारे NADH जो था, NADH हमारा यहाँ पर जो था इस स्टेट में जो इस स्टेप में जो प्रोड्यूस हुआ था, वो हमारा NADH आकर इधर कंज्यूम हो जाता है। इस वजह से इस स्टेप पे हमारी कोई भी जो है NADH की प्रोडक्शन नहीं होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ हमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, इसके अलावा हमारी कोई भी और एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होती। अब हम आगे स्टडी कर लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, एरोबिक स्टेट में हमारे पास सेम टू सेम जो है एटीपी प्रोडक्शन वो 2 ही रहती है, क्योंकि इसके अंदर भी जाहिर है कि वो जो इधर हमारे पास साथ एरोबिक रेस्पिरेशन में एक जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि हमारे पास NADH की प्रोडक्शन हो रही होती है। 2 NADH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जो 2 NADH मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं और उधर जाके 6 ATP मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। पर जो नेट गेन अगर हम सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस का देखेंगे ना, तो ग्लाइकोलाइसिस का नेट गेन हमारे पास 2 ATP हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास 6 ATPs हैं ये हमें तभी मिलेंगे कि जो अगर हमारा ये जो NADH है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव कर जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव ही नहीं करेंगे तो हमें ये मिलेंगे नहीं ATP।
इसलिए जब हम देखते हैं कि हमारा नेट गेन क्या है, हम ग्लाइकोलाइसिस का नेट गेन हम क्या कर रहे हैं, तो हम यही कहते हैं कि हम एनारोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक स्टेट में भी हम ग्लाइकोलाइसिस की 2 ATP ले रहे हैं और एरोबिक स्टेट में भी 2 ATP ले रहे हैं। ठीक है, बस फ़र्क कितना है कि जो एनारोबिक स्टेट है वहाँ पे हमारे पास जो 2 NADH प्रोड्यूस हुए होते हैं, वो 2 NADH जो हैं वो हमारे पास पायरोवेट जब लैक्टेट में होता है तो वो हमारे पास हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लैक्टेट को रिड्यूस कर देते हैं। तो जो हमारे पास दूसरे जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर वो हमारे पास आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव कर जाता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाके हमें 6 ATP दे देते हैं।